झारखंड में एक ओर सरकारी शिक्षण व्यवस्था ठप है, वहीं प्राइवेट स्कूल और कॉलेज खूब मनमानी कर रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल और कॉलेज ज्यादातर राजनेताओं के सह पर एजुकेशन माफिया चला रहे हैं, जहां गरीब छात्र छात्राओं से यूनिवर्सिटी द्वारा तय गाइडलाइन के विपरीत मोटी फीस वसूली की जाती है और जब इसका विरोध होता है तो स्टूडेंट को हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रांची जिले के मांडर में स्थित भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में ऐसी ही शिकायत की गई है। पीड़ित छात्रों ने हाई कोर्ट से कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दूसरे कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी कराने की अपील की है। वहीं झारखंड न्यूज 9 की दफ्तर पहुंचे छात्रों ने सुनाई अपनी पीड़ा। जुलाई के लास्ट में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का हमें ऑनलाइन क्लास चल रहा था। उस पर हमें नोटिस मिला कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होना है, आप लोगों को 7100 रुपया भरना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम के लिए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो पैसा लगता नहीं है, फिर ये 7100 रुपये किस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, किस आधार पे हमसे 7100 रुपया मांगा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लोग पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी मांगेगी तो हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने मना किया कि हमारी स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी, लॉकडाउन चल रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमारे घर वालों के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके सारे काम छूटे हुए थे। तो इस तरह से 7100 रुपया लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोगों ने वो राशि जमा नहीं की। उसके बाद से हमें सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी नहीं लिखने दिया गया। 90% स्टूडेंट को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया गया और पर डे 20 रुपया करके फ़ाइन भी चार्ज करने लगे। फिर जब ये 2 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम को लेके, तो हमें पता चला कि 800 रुपया मात्र फ़ी है। हम लोग 4 अक्टूबर को जाके कॉलेज में बोले कि सर इस तरह का निकला हुआ है 800 रुपये में, तो हम लोग का फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? 800 रुपये का आपने आवाज़ उठाई कि 800 रुपये जगह 7100 रुपये लिए जा रहा है, तो उसके बाद कॉलेज के प्रशासन की तरफ से क्या हुआ? उनके वहाँ के जो कैशियर है तुलसीदास, उनका कहना था कि 800 रुपये सिर्फ सरकारी कॉलेजों के लिए है। चूँकि आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो कॉलेज को ये प्राइवेट कॉलेज अपना मनमाना फ़ीस ले सकते हैं। हमको वो बोले कि कॉलेज को जितना ठीक लगेगा वो कॉलेज अपने आधार पे पैसा ले सकता है। चूँकि मैं इस सारे जितने भी हम लोग विद्यार्थी थे, जो हम लोग इस फीस को लेके हम लोग आवाज़ उठाए थे, विरोध किए थे, हम उस चीज़ को मतलब हम अगुवाई कर रहे थे, इसलिए कॉलेज ने मेन टारगेट मेरे ऊपर किया। और जब फॉर्म भरने के लिए गए तो सबसे माफ़ीनामा के रूप में मेरे ऊपर मेरे नाम को लेके झूठा चीज़ किया कि सुनीता मुंडा बहला फुसला के ले गई है इनको थाना और केस उस करवाई है, और जो केस करवाई है वो झूठा है। झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मांडर स्थित भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ट्राइबल छात्र छात्राओं का दोहन हो रहा है। कॉलेज में धमकी देकर स्टूडेंट से ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। कॉलेज में लेक्चरर भी नहीं है और पढ़ाई का तरीका भी सही नहीं है। राजीव कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी यदि 800 रुपए फीस तय करती है तो कॉलेज के द्वारा 7100 रुपए लिया जाता है। इसको लेकर वहां के स्टूडेंट्स ने विरोध किया था। इसके बाद सभी पर कार्रवाई करते हुए रस्टिकेट कर दिया गया है। ये सभी स्टूडेंट झारखंड हाई कोर्ट के शरण में आए हुए हैं। हम लोगों का कहना है कि इनका दूसरे बीएड कॉलेज में ट्रांसफर करा दिया जाए। भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा इन्हें फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा, इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस तरह के प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट को ब्लैकमेल करते हैं। वहाँ के बच्ची जो है, जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनके साथ एक तरह से दोहन हो रहा है। उनको धमका के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेते हैं। एक तो है कि लेक्चरर नहीं है वहाँ, जो पढ़ाने का तरीका जो है नहीं है। फिर वो लोग जो है, जो फीस स्ट्रक्चर है उसको यदि 800 रुपया यूनिवर्सिटी डिमांड करती है तो उसको 7100 रुपया लेते हैं। इसके लेके लड़कियों ने विरोध किया था। उसी के संदर्भ में सभी को रेस्टिकेट कर दिया गया है कॉलेज से। तो वो सारे बच्चे जो है वो आए हुए हैं माननीय न्यायालय के शरण में, और हम लोगों का कहना है कि दूसरे कॉलेज में, बीएड कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र करा दिया जाए। दूसरा, जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है भारती कॉलेज के द्वारा,
वो उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें ये हम लोगों का डिमांड है कि उनको रीइंस्टेट करके उनको पुनः बहाली किया जाए अपने क्लासेस के लिए। और स्टेशन यूनिवर्सिटी करती है फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने दिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम का डेट पार कर गया है फॉर्म भरने का। उसको जो है पुनः यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन दिया जाए कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट करे, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करे और उनको एग्जामिनेशन देने दिया जाए। हाईकोर्ट में मामला दायर करने से पहले अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इन छात्र छात्राओं ने इंसाफ के हर दरवाजे पर गुहार लगाई। स्थानीय थाना पुलिस अधिकारियों के साथ साथ राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन एकेडमिक परीक्षाओं को देखते हुए इनके पास इतना वक्त नहीं कि ये इंसाफ के लिए इंतजार कर सके। सर, जब हमारे साथ में जब इस तरह की घटना चल रही थी और हमारे जो रांची यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बीसी सर हैं, उनके पास 3 बार हमने अपना एप्लीकेशन लेके गए और उनसे मिले। उसके बाद वहाँ मिलने के बाद में हमारे माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की मांडर के हैं, उनसे भी हमारा जो समस्याएं थी उनको बतलाया लेटर के माध्यम से। उसके बाद हमने लास्ट जब ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद लास्ट हमें लगता है कि हमें सीएम या तो राज्यपाल से मिलना चाहिए। तो हमने सीएम के पास तो लेटर नहीं दिया, लेकिन राज्यपाल जो हैं उनके पास हमने एक लेटर बना के उनको दिया और हमें उनसे अभी तक मिले नहीं हैं। वो लेटर हमारा गया हुआ है, पता नहीं हमें कब वो बुलाते हैं या नहीं भी बुलाते हैं। तो हमने वेट किया, उसके बाद अभी 1 सप्ताह से ज़्यादा हो रहा है और अभी कोई चीज़ उस तरह से दिख नहीं रहा था। सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, हम निराश हो चुके थे। तो हम लोगों को लगा, सारे स्टूडेंट को, हमें क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट करना चाहिए और हमारी जो समस्याएं हैं उनको रखना चाहिए और न्यायालय से ही हमें वहाँ की जो भी कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में जो हो रहा है उसमें जो सही गलत है उन पे। भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में गड़बड़ी और अनियमितता का ये पूरा मामला क्या है, पहले ये जानते हैं। कॉलेज में बीएड के प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी से 800 रुपए फीस तय है। भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए 7,100 रुपए लेने के लिए फरमान जारी कर दिया। कॉलेज द्वारा यह फरमान तब जारी किया गया जब पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन हुआ था। जुलाई अगस्त महीने में 7,100 रुपए की मांग की गई। तब पैसे नहीं जमा करने पर 90% स्टूडेंट्स को प्रथम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा से वंचित कर दिया गया। जुलाई के लास्ट में सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम का हमें ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उस पर हमें नोटिस मिला कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होना है, आप लोगों को 7100 रुपया भरना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम के लिए तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तो पैसा लगता नहीं है, फिर ये 7100 रुपये किस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो यूनिवर्सिटी बंद है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, किस आधार पे हमसे 7100 रुपया मांगा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम लोग पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी मांगेगी तो हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने मना किया कि हमारी स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी, लॉकडाउन चल रहा था, आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, हमारे घर वालों के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके सारे काम छूटे हुए थे। तो इस तरह से 7100 रुपया लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोगों ने वो राशि जमा नहीं की। उसके बाद से हमें सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी नहीं लिखने दिया गया। 90% स्टूडेंट को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया गया और पर डे 20 रुपया करके फ़ाइन भी चार्ज करने लगे। इस बीएड कॉलेज में स्टूडेंट से एजुकेशन टूर के नाम पर 16,650 रुपए फीस ली गई थी। इस दौरान कोरोना लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट को कहीं भी एजुकेशन टूर पर नहीं ले जाया गया। इसके बावजूद इस पैसे का क्या हुआ, इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं दी गई। उसके बाद मार्च में हमें टूर के लिए बोला गया कि 23 मार्च को आपको टूर जाना है राजस्थान। इस चीज़ के लिए हमसे 16,650 की मांग की गई थी, उसमें भी हमें कोई रसीद नहीं दिया गया। भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मनमाना फीस का विरोध करने के कारण 23 स्टूडेंट्स का एडमिशन रद्द कर दिया गया और उनके खिलाफ मांडर थाना में ऑनलाइन एफआईआर कर दिया गया, जिसके बचाव में स्टूडेंट्स ने भी ST/SC थाना में एफआईआर कर दिया। वहीं स्टूडेंट के लगातार गुहार के बाद स्थानीय विधायक बंधु तिर्की और रांची यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष PK वर्मा ने संज्ञान लेते हुए कॉलेज प्रबंधन और स्टूडेंट्स के साथ बैठक कर
3000 रुपए परीक्षा शुल्क और नामांकन रद्द की प्रक्रिया वापस लेने और दोनों पक्षों को अपनी अपनी प्राथमिकता वापस लेने की सहमति बनवाई। इसके बाद कॉलेज द्वारा सिर्फ स्टूडेंट्स पर अपना FIR वापस लेने का दबाव बना रही है। उनको वहाँ पे हम अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ फ्रेंड लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, हमने बचे हुए 6-7 लोग हैं और हम लोग परिपूर्ण रूप से अपने को वहाँ पे सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जान से खतरा है हम लोगों को, हमारे जो लीडर है सुनीता मुंडा उनको भी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो स्थानांतरण है B.Ed की जो पढ़ाई है सेम सेशन को देखते हुए और हमारी फ्यूचर को देखते हुए न्यायालय अच्छे रास्ता निकाल कर हमें एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करे। कॉलेज द्वारा कहा जा रहा कि FIR वापस लो वरना परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। कॉलेज द्वारा छात्रों की परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दी जा रही है। स्टूडेंट्स ने आशंका जताई है कि इस कॉलेज में दोबारा एडमिशन के बाद भी प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठा रहे स्टूडेंट्स को कॉलेज इंटरनल मार्क्स में फेल कर सकती है। इस कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्रों के साथ भी ऐसा हो चुका है। तो कल मतलब 15 से 17 जो डेट था हम लोग का फॉर्म भरने का, वो हम लोग को भरने नहीं दिया गया। 19 तारीख तक ऑफिशियली डेट था फॉर्म भरने का, पर कल 21 था और कल हमको कंटिन्यू 14 कॉल आया है HOD का। उनका कहना है कि आप अपना साल बर्बाद मत कीजिए, फॉर्म भरिए, 3400 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और फॉर्म भरिए, क्यों आप अपना साल बर्बाद कर रहे हैं। तो हम सर को बोले कि सर हम पेरेंट्स के साथ गए हुए थे फॉर्म भरने के लिए, आप लोग फॉर्म भरने नहीं दिया, आज सर कैसे होगा, डेट तो चला गया। तो सर बोले हम अंदर अंदर काम कर देंगे ना, आप लोग डेट मत बर्बाद कीजिए। मतलब कुछ टीचर्स लोग हैं जो मतलब चाहते हैं वो नाम नहीं आए उनका, और स्टूडेंट भी हैं 17, 19, 15, 17, हर बैच में ऐसा होता है। जो भी कॉलेज के अगेंस्ट जाते हैं उनका मार्क्स में प्रॉब्लम करते हैं या उनको रेस्टिगेट किया जाता है, उनको ईयर बैक लगा दिया जाता है। उन स्टूडेंट से भी हमारी बात हो रही है, उनका भी कहना है कि आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉलेज वापस ना जाएं, आप लोग का फ्यूचर ख़राब होगा। मैसेज के द्वारा भी हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को 150 नंबर में मात्र 13 नंबर मिला था। इस तरह से कॉलेज परेशान करता है, इसलिए वापस मत आइए आप लोग कॉलेज में। क्या लिखा हुआ कुछ? एक मिनट हम दिखाते हैं आपको। ऊपर कीजिए। उसका नाम नहीं दिखाते, हम ये नाम नहीं दिखाना चाहेंगे, पर इनका ये आप देख सकते हैं कि ये 150 मार्क्स में मात्र 13 नंबर मिला है, इनका कहना है। पिछले बैच के? जी, ये 15-17 बैच की स्टूडेंट्स हैं। कल HOD बोले कि आप फॉर्म भरिए, और हम बोले सर हम तो काफ़ी बीमार हैं अभी। कल मेरी जो कि तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं घर पे थी। सर का कहना है कि ठीक है, आप नहीं आ सकती हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर से कोई आएगा, नहीं तो हम सिर्फ फॉर्म भर दे रहे हैं, आप 2 दिन बाद आके भी साइन करेंगी तो हो जाएगा। क्या आप आगे क्या सोचेंगे, कोर्ट से फैसला लेके या? अब जो भी फैसला लेना है कोर्ट से ही फैसला लेना है। अब कॉलेज की ओर तो जाना नहीं है हम लोगों को, अब जो भी फैसला होगा कोर्ट से होगा। अब सवाल ये है कि भारतीय B.Ed कॉलेज पर क्या संज्ञान लेती है हाई कोर्ट या सरकार, और राजनेता के दबाव में कॉलेज की जीत होगी या न्याय की मंदिर में छात्रों को न्याय मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड न्यूज़ 9।